शिव जी के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उनके कितने गण हैं? गण से तात्पर्य है वे जीव जो भोलेनाथ के अनन्य भक्त होते हैं और उनकी सेवा में सदा तत्पर रहते हैं। शंकर जी के एक आह्वान पर कुछ भी कार्य करने को आतुर रहते हैं। शिव जी के कुछ गण तो देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव के गणों की संख्या करोड़ों में है, जिनकी गणना करना संभव नहीं है। सबसे पहले हम भगवान गणेश जी की बात करेंगे। भगवान गणेश जी को शिव जी का गणपति यानी गणों का स्वामी कहा गया है, क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार शिव जी ने जिस हाथी का सर गणेश जी को लगाया था वह स्वयं भगवान शिव का एक विशेष गण था। इसके अलावा शिव जी ने गणेश जी को समस्त शिव गणों का सर्वोच्च नायक और स्वामी बनाया हुआ है। अब हम बात करेंगे शिव जी के चहेते नंदी जी की। पौराणिक मान्यता के अनुसार शिव जी के मुख्य वाहन द्वारपाल और प्रमुख गण हैं, जो कि शिव जी के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने शिव जी से सदा उनके सम्मुख रहने का वरदान मांगा था, जिससे उनकी दृष्टि हमेशा अपने आराध्य पर बनी रहे। कहते हैं कि नंदी के दाहिने कान में अपनी मनोकामना कहने पर वह भगवान शिव जी के पास जल्दी पहुंचती है। अब हम बात करेंगे वीरभद्र की, जो कि भगवान शिव के सबसे उग्र और पराक्रमी गण तथा उनके प्रथम अवतार हैं। इनकी उत्पत्ति माता सती के अपमान का बदला लेने और दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट करने के लिए हुई थी। माता सती के आत्मदाह के बाद शिव जी ने क्रुद्ध होकर अपनी एक जटा पृथ्वी पर फेंकी और वीरभद्र महायोद्धा प्रकट हुए। वीरभद्र ने अपनी सेना के साथ दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सर काट दिया। सबसे प्रमुख गण हैं भैरव यानी कि काल भैरव। ये शिव का रौद्र और रक्षक रूप माने जाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को अपने वेदों के ज्ञान और अहंकार के कारण शिव जी के प्रति कुछ तिरस्कारपूर्ण वचन कहे। इस पर शिव जी ने क्रोध में आकर काल भैरव को प्रकट किया। भैरव जी ने अपने नाखून से ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया, जिससे उनका अहंकार नष्ट हो गया। ऋषि भृंगी भगवान शिव के एक महान तपस्वी और प्रमुख गण थे। वे केवल शिव जी की पूजा करते थे और माता पार्वती को पूरी तरह नज़रअंदाज करते थे। केवल शिव की परिक्रमा करने की जिद के कारण भृंगी को सबक सिखाने के लिए शिव पार्वती ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया था, ताकि वे अलग अलग पूजा न कर सकें। उनकी इसी एकनिष्ठ भक्ति और माता पार्वती के प्रति उदासीनता के कारण उन्हें 3 पैरों का वरदान या श्राप, जो भी बोलो, मिला था। मणिभद्र शिव के यक्ष गणों में प्रसिद्ध और शक्तिशाली प्रमुख योद्धा गण हैं। कुबेर के खजाने के रक्षक माने जाते हैं। उज्जैन के राजा चंद्रसेन की शिव भक्ति से प्रसन्न होकर मणिभद्र उनके मित्र बन गए और उन्हें चमत्कारी चिंतामणि प्रदान की थी। चंदिस या चंड भगवान शिव के आज्ञाकारी और प्रमुख पार्षद हैं। चंद जी का बचपन का नाम विचार शर्मा था। बाल्यकाल से ही भगवान शिव से अगाध प्रेम था। वे अन्य बच्चों के साथ मिलकर नदी के किनारे रेत से शिवलिंग बनाते और उनका विधिवत पूजन और अभिषेक किया करते थे। एक बार उन्होंने दूध से अभिषेक का संकल्प किया। जब वे ये बात पिता को मालूम चली तो वे छिप कर देखने लगे कि बालक क्या कर रहा है। जब पिता ने बालक द्वारा रेत के शिवलिंग पर दूध बहाते देखा तो क्रोधवश अपने लात से दूध का बर्तन गिरा दिया। बालक को शिव का अपमान लगा। पास में पड़े एक डंडे से पिता के पैरों पर मार दिया। शिव की कृपा से डंडा फरसे में बदल गया और पिता के दोनों पैर कट गए। बालक के इस अनन्य समर्पण को देखकर शिव जी ने पार्वती के साथ आकर दर्शन दिए और बालक को अपना पुत्र स्वीकार किया। जय विजय छोटे कद के शिव के द्वारपाल गण हैं। वे हमेशा शिव के दाएं और बाएं खड़े होकर उनकी सेवा करते हैं। वे हमेशा साथ साथ कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें जब भी याद करते हैं तो साथ में ही करते हैं। कैलाश पर्वत पर व्यवस्था संभालने और शिव सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। घंटाकर्ण विचित्र वेशभूषा और शिव के प्रति अगाध निष्ठा रखने वाले गण। इनके कान बड़े होते हैं, जिससे वे दूर से ही शिव भजन सुन लेते हैं। उन्होंने अपने कानों में बड़े बड़े घंटे बांध रखे थे, ताकि भगवान शिव के अलावा किसी अन्य देवता या विष्णु का नाम उनके कानों में ना पड़े। इसी कारण उनका नाम घंटाकर्ण पड़ा। सबसे आखिरी में हम शिव जी के गण गोकर्ण की बात करेंगे, जो कि बहुत ही शांत स्वभाव के तपस्वी गणों में से एक थे। उनके गाय जैसे कान हैं,
हमेशा शिव भक्ति में लीन रहते हैं। शिव जी के अनेक गणों में भूत, पिशाच, दैत्य, नाग और विभिन्न पशु पक्षी भी शामिल रहते हैं। सनातन धर्म के सबसे रहस्यमय भगवान शिव जी के गणों के बारे में जानकर कैसा लगा, कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के रोचक वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।